वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी की थी। देखो 7.4 में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो सपोज अगर मुझे 5 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, सो दैट कैन बी डन इन 5C2 वेज। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब एक रिजल्ट होता है, दैट रिजल्ट सेज इफ ncp is equal to ncq, then either p is equal to q or n is equal to p plus q। ये एक बायनॉमियल का रिजल्ट होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया NC8 इज इक्वल टू NC5। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा ओपन करके सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये वाला रिजल्ट यूज करो और आप बोलोगे इधर 8 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 8 + 5। अब ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल है नहीं, so this is not possible, so you can say that the value of n is 30। understood। अब आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लो पहले 7.4 का, एंड देन 7.2 का मैं एक पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट करा के दिखाती हूँ। तो 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, NC8 इज इक्वल टू NC2 और आपको फाइंड आउट करना है NC2। तो आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज करोगे, इधर 8 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 8 + 2, सो यू कैन से वैल्यू ऑफ n इज 10। आपको NC2 निकालना है विच इज 10C2, सो दिस इज 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये कट गया ये कट गया और आपका आंसर आ गया 45। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, दूसरा पार्ट आपको करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2nC3 रेशो nC3 is 12:1 and question is find n। सो आप क्या करोगे, इसको पहले डिवाइड करोगे, 2nC3 अपॉन nC3 is 12:1, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2nC3 is 12 into nC3। फॉर्मूला लगाओगे अब आप लोग। सो दिस इज 2n का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 12 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आप कैंसिल करते हो, 2n को ओपन करते हैं। अब कई लोग ना 2n फैक्टोरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई इसको 2 इंटू n फैक्टोरियल लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 6 फैक्टोरियल इज नॉट 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, राइट। तो 2n को ओपन करोगे, 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। 12n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे और ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं आपको एक स्टेप बताने जा रही हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारे जो n है दोनों साइड वो कम हो जाए और हमारा मेन वही टारगेट होता है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2n, मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हाँ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था 2n 2n-1। अब 2n-2 इज द मेन स्टेप। 2n-2 से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये n-1 आएगा और इक्वल टू 12n n-1 n-2। अब आप कट करो, n से n को कट कर दो, n-1 से n-1 को कट कर दो, 2 को 12 से कट कर दो 6। तो अब जो बचा, और ये वाले 2 को भी 6 से कट कर दो, ये आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आएगा 2n-1 इज इक्वल टू 3 इंटू n-2। सो 2n-1 is 3n-6, n is equal to 5 and this is your answer।
ठीक है, नाउ यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन सेकेंड पार्ट, राइट? करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो सबसे पहले हमें 17 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता तो हमारा आंसर हो जाता 17 से 11, बट इन्होंने एक कंडीशन डाल दी। इन्होंने ये कंडीशन डाली दैट वी हैव टू सिलेक्ट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इसका मतलब 17 में 5 जो है वो बॉलर्स हैं। इसका मतलब जो 12 लोग हैं वो क्या है, वो बैट्समैन है। ये तो 17 लोगों का कॉम्बिनेशन। अब जो सिलेक्शन करना है हमें 11 लोगों का, उसमें उन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, मतलब 4 से कम या 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 11 में से हमें 4 लोग यहां से सिलेक्ट करने पड़ेंगे बिकॉज वी नीड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, एंड 11 माइनस 4 इज 7। तो 7 वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। सो क्या कॉम्बिनेशन बच जाएगा, 5C4 इंटू 12C7। तो अगर कुछ कंडीशन दे रखी है तो हमें उस कंडीशन के टोटल और उसमें से कितने सिलेक्ट है वो पता होना चाहिए, और फिर हम सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। करो, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अब इस पे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 12, 11, 10, 9, 8। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 3 से 12 कैंसिल हुआ, 2 और 10 कट के 5 आ गया। 55 इंटू 72। सो योर आंसर विल बी 3960। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड। यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको मेंशन कर रखा है, तो ये हो जाएगा 5C2 और ये हो जाएगा 6C3। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4/2, 6, 5, 4, और नीचे का 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 6 कटा, ये 2 कटा, 10 इंटू 20, एंड योर आंसर इज 200। 8 तो हो ही गया होगा सबका। नाइन्थ, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको 9 में से 5 सिलेक्ट करना है। तो अगर क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाता आपका आंसर हो जाता 9C5। अब इन्होंने एक और कंडीशन रख दी है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। अब 9 में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं, 2 तो कंपल्सरी ही है। तो जब 2 कंपल्सरी है तो दोनों में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब हमें 7 में से 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, एंड आवर आंसर विल बी 7C3। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल, ये 6 कट गया और आपका आंसर आ जाएगा 35। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन सिखाने जा रही हूँ जहां पे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, एंड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन अरेंज, दोनों यूज होती है। और वो इकलौता ही क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट, 2 तरह के कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों यूज होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको एक वर्ड दिया डॉटर, ठीक है? मैंने आपको बोला मैंने इसमें से 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन वर्ड यूज हुआ, मतलब मुझे एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सिलेक्ट करके मुझे ये बताना है कि मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ, हाउ मेनी वेज, in how many words with or without meaning can be formed using each of 2 vowels and 3 consonants from the letters of the word daughter। तो पहले तो आप क्या करो, आप देखो कि डॉटर में कितने वॉवल्स हैं, ए, यू, ई, 3 वॉवल्स हैं, और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, डी, जी, एच, टी, आर, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले तो आपको 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं, 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं।
सिलेक्शन कैसे होगा, 3 में से आप 2 सिलेक्ट करोगे और फिर आप 5 में से 2 सिलेक्ट करोगे। अब क्या हुआ, जब आपने सिलेक्शन कर ली आपके पास 4 लेटर्स आ, अब आपको ये बताना है आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो आपको पता है कि इसके पास 4 3 2 1, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपने पहले सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अरेंज कैसे करते हैं वो भी किया, और सारे रिजल्ट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, फिर आप मिसलेनियस का क्वेश्चन 1 ट्राई करना। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कृष्णा ही वर्ड यूज कर लो, कृष्णा। मुझे इसमें से 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 vowels and 3 consonants from the letters of the word Krishna। तो पहले आप वॉवल्स को सॉर्ट आउट करोगे, 2 ही वॉवल्स हैं ए एन ए। आप कॉन्सोनेंट्स को सॉर्ट आउट करोगे KRSHN। अब वॉवल में से आपको 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं, 2 ही हैं, 2 में से 2 ही सिलेक्ट करने हैं, और इसमें से आपको 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन के बाद आपके पास एक 5 लेटर वर्ड बनाना है। तो जब आप यहाँ से सिलेक्शन करोगे तो आप लिखोगे 2C2 एंड 5C3, और जब यहाँ इन 5 लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल, और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2C2 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज याद रखना कि अगर कभी 0 का फैक्टोरियल आएगा तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 2 ट्राई करो एंड देन विल डिस्कस द आंसर्स। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो डॉटर में आप पहले AUE, 3 वोवेल्स हैं, DGHTR 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, यहाँ से 2 वोवेल सिलेक्ट होंगे, यहाँ से 3 कॉन्सोनेंट्स। तो 3C2 होगा, 5C3 होगा, और ये आपस में 5 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 5 इंटू 4/2, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग याद ही कर लो। 5 फैक्टोरियल काफी जगह यूज होता है, 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली याद कर लो कि 120 होता है। तो ये कट के आया 2, 120 इंटू 10 1200, 1200 इंटू 3, योर आंसर इज 3600। ठीक है, 3600 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन 2 में बोला है how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word equation at a time so that vowels and the consonants occur together। अभी तक हमने एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ ये बोलते हैं कि वॉवल्स अकर टुगेदर। तो आप क्या करो, वॉवल्स को एक साथ कर दो EUAIO, और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ कर दो QTN। इसका मतलब अब ये एक लेटर बन गया और ये भी एक लेटर बन गया। So these are 2 letters which can be arranged in 2 factorial ways into. These 5 factorials can be arranged in 5 factorial ways into. These 3 letters can be arranged in 3 factorial ways. 2 factorial होगा 2 into 1 2, 5 factorial 120, और 3 factorial 6. So 120 into 12 and your answer is 1440. Got the same answer? 1440. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। तो 9 बॉय और 4 गर्ल्स में 7 लोगों की कमेटी बनानी है। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं एंड 9 में से 1 बॉय सिलेक्ट हुआ। नहीं, तो हमें टोटल 7 लोग सिलेक्ट करने, तो 9 में से 4 बॉय सिलेक्ट हुए। सो दिस इज 9C4 इंटू 4C3। तनवीर तुम्हारा फर्स्ट का बना, ये फर्स्ट पार्ट का 9C4 इंटू 4C3। सो दिस इज 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 9 8
7 6 5 फैक्टोरियल कट जाएगा 4 3 2 एंड दिस इज 4 4 से 4 कटा और ये 6 इससे कट गया 9 8 72 72 इंटू 7 504 आया आंसर फर्स्ट पार्ट का 504 सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है 3 या 3 से ज्यादा गर्ल्स तो आपको यहाँ अलग अलग केसेस लेने पड़ते हैं और ये अब हम नई चीज सीख रहे हैं वो ये कि जब हम अलग अलग केसेस लेते हैं ना तो हम उन सारे केसेस के कॉम्बिनेशंस निकाल के उनको ऐड करते हैं ठीक है अब जैसे हमें बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो हम ना एक टेबल बना लेंगे हमारे पास 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं ठीक है हमें 7 लोग सिलेक्ट करने हैं अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं तो पहले मैंने गर्ल्स पे जाके लिख दिया कि ये केसेस हो सकते हैं अगर 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे 4 और अगर 4 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे 3 5 गर्ल्स भी ले सकते थे क्योंकि एटलीस्ट 3 में भी तो 5 भी आता है बट हम 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 5 गर्ल्स तो है ही नहीं हमारे पास तो 4 ही गर्ल्स है अब इसमें हम क्या करेंगे ये 2 केसेस बने केस 1 केस 2 इसको ना आप ऐसे ही लिखना जैसे मैंने टेबल बनाया ठीक है क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्ट में आपको फिर से इसका कोई पार्ट यूज करना हो तो अब रादर देन कैलकुलेटिंग इट अगेन यू कैन यूज दिस अब इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 9C4 इंटू 4C3 और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 504 फर्स्ट पार्ट जब आपने एग्जैक्टली 3 गर्ल्स निकाली थी सेकेंड पार्ट का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 9C3 एंड 4C4 इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लो और अब आपने क्या करना है जब 2 अलग अलग केसेस हैं तो दोनों केसेस को आप क्या करोगे तनवीर क्या करोगे दोनों केसेस को ऐड करोगे तो इसको सॉल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 4C4 डायरेक्टली मैं 1 लिख रही हूँ एनसीएन 1 होता है मैंने आपको बायनॉमियल में बताया एनसीएन 1 होता है सो दिस इज 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल कट जाएगा 3 फैक्टोरियल पे 3 इंटू 2 इंटू 1 इस 6 यहाँ कट गया 9 8 72 एंड 7 5 35 72 इंटू 35 को आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2620 और 2620 में आप 54 ऐड करोगे और आपका आंसर आएगा 3124 3124 टोटल केसेस आर पॉसिबल अब आप ऐसे ही टेबल बना के थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करें एट मोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स 3 और लेस देन 3 हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर है सवर ये ठीक कर लेना 9 - 3 यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होगा तो हम इसकी कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे अब तो ये हो जाएगा 9 पीछे से देख रहा था 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 3 से ये कटेगा 3 और 2 से ये कटेगा 4 12 इंटू 7 84 आएगा और आपका आंसर होगा 504 एंड 84 सो योर फाइनल आंसर विल बी 588 अब इसके थर्ड पार्ट में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स तो आपको क्या करना है ये टेबल फिर से बनाना है टेबल के हर पार्ट की आप वैल्यूज निकालते रहोगे और जो आंसर्स आएंगे फिर आप उनको कर दोगे ऐड सो एट मोस्ट 3 गर्ल्स हमने टेबल बनाया 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स का एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 3 2 1 और 0 ये 0 वाला केस काफी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसलिए आंसर मैच नहीं करता तो 3 होगा तो 4 बॉयज 2 होगा तो 5 बॉयज 1 होगा तो 6 बॉयज और 0 होगा तो 7 बॉयज आपको हर किसी को कैलकुलेट करना है 9C4 और 4C3 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 504 अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है 9C5 एंड 4C2 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल कट जाएगा
432, 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, 432 फैक्टोरियल, एक कट गया। अब 4 2 जा 8 and 3 2 जा 6, 9 7 जा 63 इंटू 2, और यहाँ पे ये कट के आएगा 2, 3 2 जा 6, 63 इंटू 12, 756 is the second case. अब थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा 9C6 and 4C1। तो आप इसको कैलकुलेट करो। 9C1, 9C6 and 4C1। 9C6 होगा 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तुम दोनों मुझे डिफरेंट आंसर दे रहे हो। 4C1 होगा 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये होगा 9 8 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4। 3 से इसको कट किया, ये आया 3, 2 से इसको कट किया, ये आया 4। तो 12 इंटू 28, 28 इंटू 12 इज 336। तो थर्ड पार्ट का आंसर है 336। लास्ट पार्ट हो जाएगा 9C7 इंटू 4C0। 4C0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो NC0 होता है वो 1 ही होता है। वो बाय डिफॉल्ट आपको याद होना चाहिए। बायनॉमियल में मैंने आप लोगों को याद कराया था, NC0 1 होता है, NC1 n होता है। तो NC7 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 1 हो गया। 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 4, और आपका आंसर आ गया 36। अब आप तीनों को ऐड करो, 504, 756, 336 एंड 36। इन तीनों को ऐड करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 1632। क्वेश्चन नंबर 4, if the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the word starting with E? मतलब before E अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप डिक्शनरी में जब अरेंज करते हो किसी वर्ड को, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। सबसे पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद क्या आएगा? ई। आपको बिफोर ई बताना है कि कितने वर्ड्स आएंगे। बिफोर ई मतलब आपको ये बताना है कि ए से स्टार्ट करते हुए कितने वर्ड्स बन सकते हैं। दैट्स इट। समझ आया? अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डिक्शनरी में अरेंज किया, बिफोर ई बताओ कितने वर्ड्स बने, तो आपने क्या किया? आपने रैंकिंग स्टार्ट की कि एग्जामिनेशन में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे तो 1 आता है, और सेकंड नंबर पे ई आता है। बिफोर ई बताना है। अब बिफोर ई तो सिर्फ ए से स्टार्ट होते ही वर्ड्स आएंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स, द नंबर ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए। तो एग्जामिनेशन में कितने लेटर्स हैं? 11। 11 लेटर्स हैं। आपने ए को फिक्स कर दिया, इसके पास एक ही ऑप्शन है। अब बाकी जो लेटर्स बचे वो कौन कौन से हैं? EXMINTION, एक और एक। ठीक है, तो अब ये जो है ये 10 लेटर्स हैं। अब दिस कैन बी अरेंज्ड इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब हम जिनको अरेंज कर रहे हैं, देखो जो फिक्स हो गया वो तो हो गया, उसको नहीं देखना। जो फिक्स हो गया वो तो हो गया, बाकी की ये जो है जो मैंने सर्कल में लिखे हैं लेटर्स, इसमें कौन से लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इसके अलावा आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स,
ए को नहीं काउंट करोगे। रीजन इसकी एक ए तो फिक्स कर दिया ना, हमने जो फिक्स किया हम उसको नहीं देखते, हम जिनको अरेंज कर रहे हैं हम उनको देखते हैं कि उनमें कोई रिपीटेशन है कि नहीं। मैंने फर्स्ट पे ए फिक्स कर दिया, अब जो मैं अरेंज कर रही हूँ मैं उनको देखूंगी कि उनमें क्या क्या रिपीट कर रहा है। तो उसमें n 2 बार रिपीट कर रहा है, i 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो मेरी रिपीटेशंस है 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। दिस विल गिव मी ऑल द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग विद ए। उसके बाद जब डिक्शनरी की अरेंजमेंट स्टार्ट होगी तो ई से स्टार्ट होगी, और मुझसे ई का तो पूछा नहीं गया, उन्होंने कहा बिफोर ई बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो बिफोर ई तो सारे ए से स्टार्ट होते ही वर्ड्स बनेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा होता बिफोर आई बताओ, तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले ए फिर ई उसके बाद आई आता, तो आप क्या करते, पहला केस लेते ए से स्टार्ट होते हुए सारे वर्ड्स निकाल लेते, दूसरा केस लेते ई से स्टार्ट होते हुए सारे वर्ड्स निकाल लेते, दोनों को ऐड कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी लेटर से पहले पूछेंगे तो आप ये देख लो उससे पहले कितने आते हैं, उन सब से स्टार्ट करते हुए वर्ड्स का अरेंजमेंट निकाल लो और उसको ऐड कर दो। नहीं, ऐड होगा ना, व्हेन वी हैव द डिफरेंट केसेस वी ऐड इट, राइट। अगर ई को फिक्स करेंगे हाँ, सिर्फ चेंज इतनी होगा कि नीचे 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो। 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120, डायरेक्ट 120 लिख दो, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8, 90 इंटू 14 इंटू 720। इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है क्विकली। 90720 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, तो 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। डिविजिबल बाय 10 है मतलब लास्ट का नंबर तो 0 होना चाहिए, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है। बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स बची, 5 डिजिट्स बची, तो it has 5 options, it has 4, it has 3, it has 2, it has 1 option। आंसर इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बोला याद कर लो, 120। क्वेश्चन नंबर 6, English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी ना एग्जाम में सिर्फ इतना पोर्शन आता है, इतना। How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed? आपको लगता है कि भाई हमें तो ये मेंशन ही नहीं किया कि कहाँ से सिलेक्शन करनी है। आपको ये तो पता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं जिसमें 5 वॉवल्स होते हैं, तो ये आपको कॉमन सेंस उस टाइम लगानी है अगर ये चीज क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ठीक है, अगर सिर्फ ये बोला है कि ये बताओ 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आपको कॉमन सेंस लगानी है कि 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करना है, इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करना है, तो ये होगा 5C2, ये होगा 21C2, और अब हमारे पास जो 4 लेटर्स आ जाएंगे दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। क्या है इसका आंसर आप लोगों को? 50400, यही आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In an examination, a question paper consists of 12 questions which are divided into 2 parts. 2 parts में divided है 12 questions. Part 1 में 5 questions है और Part 2 में 7 questions. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. हर पार्ट से एटलीस्ट 3 सिलेक्ट होने चाहिए। अगर यहां से 3 सिलेक्ट होंगे तो यहां से 5 सिलेक्ट होंगे, अगर यहां से 4 सिलेक्ट होंगे तो यहां से 4 सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हमें टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अगर यहां से 5 सिलेक्ट होंगे तो यहां से 3 सिलेक्ट होंगे। अब इन्होंने बोला एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब यहाँ पे 3 से बड़े कितने भी ले लो, यहां से 3 से छोटा आगे नहीं आना, 2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 2 लेंगे
तो वो एटलीस्ट 3 में नहीं आएगा। और वैसे भी अगर हम सेकंड वाले में 2 ले लेंगे तो फर्स्ट वाले में 6 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। तो दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन दैट वी कैन हैव। तो 3 केसेस बन गए, तीनों के अलग अलग नंबर्स निकाल के आपको उनको ऐड करना है। इसका क्या होगा 5C3 7C5, इसका होगा 5C4 7C4, इसका होगा 5C5 7C3। तीनों के आपको नंबर्स निकालने हैं और फिर तीनों के रिजल्ट को आपको ऐड कर देना है। ये हो गया था क्वेश्चन। करो, ये कंप्लीट करो। मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप अपने आंसर्स टैली करना ना। पहले हम निकालते हैं 5C3 7C5, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन किया, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल नीचे से कट गया अपॉन 2, 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल नीचे से कट गया अपॉन 2, ये कट के आया 2, ये कट के आया 3। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 210। चेक करते जाओ, फटाफट कैलकुलेट करो और अपने आंसर्स टैली करते जाओ। फर्स्ट पार्ट का आया 210, सेकंड पार्ट करेंगे 5C4 किया 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 7C4 किया 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, ये आएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6। सो दिस इज 25 इंटू 7 175। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 175। नेक्स्ट जब आप कैलकुलेट करोगे 5C5, तो 5C5 तो 1 ही होता है, NCN इज ऑलवेज 1। तो 5C5 को आपने लिखा 1 और 7C3 को ओपन कर दिया, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 6 5 4 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा, 3 2 6 इससे कट गया और आपका आंसर आ गया 35। आप तीनों को ऐड करोगे 210 175 एंड 35, तो आपका आंसर आएगा फाइनल 420। एट्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोला है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 में से आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ईच सिलेक्शन शुड हैव एग्जैक्टली 1 किंग। तो 52 में कितने किंग होते हैं 4, और कितने किंग नहीं होते 48। 5 कार्ड में से एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए, मतलब एक यहां से सिलेक्ट होना चाहिए और बाकी के 4 यहां से। सो योर आंसर शुड बी 4C1 इंटू 48C4। क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, सो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस। और बुक में भी, इस NCERT में भी ऐसे ही छोड़ा हुआ आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि 5 मेन हैं और 4 वुमेन हैं, उनको एक रो में बिठाना है इन सच अ वे सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। जब आपको लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना होता है ना, आप पहले उनको बिठा दिया करो जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे कंडीशन है वुमेन पे, दे शुड सिट ऑन द इवन नंबर ऑफ प्लेसेस। मेन पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो आप पहले मेन को बिठा दो। कितने मेन है 5 है, पांचों के पांचों को बिठा दो। 1 2 3 4 5, पांचों को मैंने बिठा दिया। अब आप ये देखो कि वुमेन को सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन कहाँ बैठना चाहिए। अब वो कह रहे हैं वुमेन शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं? अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करती हूँ तो सेकंड पोजीशन जो है वो इवन प्लेस हो गई। तो यहाँ पे वुमेन को बैठना चाहिए। मैं क्रॉसेस वहां लगा रही हूँ जहां जहां वुमेन बैठ सकती। अब अगर ये थर्ड पोजीशन है तो वुमेन यहाँ बैठेगी, ये 5th पोजीशन है तो 6 पे बैठेगी, ये 7th पोजीशन है तो 8 पे बैठेगी, ये 9th पोजीशन हो गई। अब मेरे पास 4 ही वुमेन है जिनको बिठाना है और क्रॉसेस कितने हैं 4 ही हैं। अगर मैं बाई चांस बोलूं कि यहाँ पे भी वुमेन बैठ ही सकती है क्योंकि ये 10th पोजीशन है, बट अगर मैंने यहाँ एक वुमेन को बिठा दिया तो वुमेन तो 4 ही है, इसका मतलब बीच में से एक जगह पे वुमेन नहीं बैठेगी। और अगर बीच में से एक जगह वुमेन नहीं बैठी
तो सारा सिटिंग अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा हो गया। आगे के मेन सारे इवन प्लेसेस पे आ जाएंगे और वुमेन ऑड प्लेसेस पे आना शुरू हो जाएंगी। सपोज यहाँ पे एक वुमेन नहीं बैठी और मैंने यहाँ बिठा दिया लास्ट में, ये सोच के कि वो तो 10th पोजीशन है, वो भी इवन है, तो बट ये 1 2 3, फिर तो मैं आ गया 4th पोजीशन पे। तो इसका मतलब हम आगे ये हम वी कैन नॉट से दैट द लास्ट पोजीशन इज द प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द वुमेन सिटिंग, राइट? So this is these crosses are the only options available for women to sit because these crosses occupy the even number of places. अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले मैंने किसको बिठाया था? मेन को बिठाया था, 5 मेन को। 5 मेन को हम कैसे बिठा सकते हैं? जैसे आप 5 लोग हो, अब मैं बोलूं कि पहले पे कृष्णा बैठ जाए, दूसरे पे तनवीर बैठ जाए, या हो सकता है कि पहले पे ध्यान को बिठा दूं, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज इनटू। अब वुमेन के कितने प्लेसेस, कितने क्रॉसेस अवेलेबल है? 4, और 4 वुमेन को मुझे इन चारों प्लेसेस पे बिठाना है, सो दे कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो बस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120 और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24, 24 इंटू 120। This is 2880. This is your answer. Understood? अब ऐसे ही मैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन कराऊंगी जो मिसलेनियस एग्जांपल का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। अभी इसको खत्म करते हैं पहले, फिर एग्जांपल्स पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, from a class of 25 students 10 are to be chosen for an exertion party. 3 students थोड़े नॉटी हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि या तो तीनों के तीनों जाएंगे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, either all 3 of us will go or none of us will go. In how many ways can this be done? तो हम लेते हैं केस 1। केस 1 क्या होगा? all 3 decides to go. तो अब हमारा टारगेट क्या रहा? हमें तो 10 लोग सिलेक्ट करने थे, 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तो अब हमें 7 लोग ही सिलेक्ट करने हैं। अब 7 लोग हमें कितने में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 22 में से, क्योंकि 25 में से 3 ने तो डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो जाएंगे ही जाएंगे, और जब 3 ऑलरेडी डिसाइडेड ही है तो हमें तो सिर्फ 7 लोग ही सिलेक्ट करने हैं। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 7 पीपल आउट ऑफ 22। ये बहुत बड़े नंबर्स देगा, सो वी नीड नॉट सॉल्व दिस। केस 2। केस 2 में तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं वी विल नॉट गो। ऑल 3 डिसाइड नॉट टू गो। अब तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम नहीं जा रहे, हमें तो 10 ही लोग सिलेक्ट करने हैं क्योंकि पार्टी में तो 10 लोगों को भेजना है, पर टोटल 25 थे, जिसमें से 3 ने कहा कि भाई हम नहीं जा रहे, तो हमारे पास तो टोटल 22 ही बचे। तो हमें 22 में से अब 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन केसेस को ऐड कर देते हैं। तो 22C7 प्लस 22C10, दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। आ गया था तुम्हारा श्रेया? नहीं आया? आप समझ आ गया? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट ऑल द S आर टुगेदर? तो पहले हम चारों S को एक साथ कर देते हैं और बाकी के जो बचे हुए लेटर्स हैं AAINATION, पहले रिपीटेशन लिखना है। S 4 बार आ रहा है, A जो है वो 3 बार आ रहा है, I जो है वो 2 बार आ रहा है, N जो है वो 2 बार आ रहा है, यही रिपीटेशन है। तो अब जब सारे टुगेदर हो जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो हो गया 10। सो दिस कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज। फिर जो आपस में जो टुगेदर होते हैं दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। वो कटेगा, वो हमें पता है, या तो फिर नीचे भी 4 फैक्टोरियल मत लो, या अगर आपने एक रूल बनाया है तो उसको फॉलो करो, या फिर आपको पता है कि ऊपर भी 4 फैक्टोरियल नीचे भी 4 फैक्टोरियल, तो यू कैन कट इट। तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10
9 8 7 6 5 फैक्टोरियल को हम सीधा 120 लिख देते हैं और नीचे सारा ओपन कर देते हैं। 3 इंटू 2 6, ये 2, ये 2, 6 2 12, ये कट के आ जाएगा 10 और ये कट के आ जाएगा 3। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आंसर आया? 1,01,200 इज योर आंसर। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करो, आप लोग ट्राई करो एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 ट्राई करो। क्वेश्चन में ये बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, राइट? नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो पहले मैंने आपको क्या कहा था, जिसपे कंडीशन नहीं है उनको बिठा दो। गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है तो आप गर्ल्स को बिठा दो। 5 गर्ल्स हैं तो 5 गर्ल्स को हम बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5, एंड दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अब नो 2 बॉयज कैन सिट टुगेदर, तो पहले हम क्रॉसेस बनाते हैं वहां पे जहां बॉयज बैठ सकते हैं। बॉय यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, मतलब बीच में गर्ल होनी चाहिए बस। ये सारे क्रॉसेस पे अगर बॉयज बैठेंगे तो कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। अब हमारे पास बॉयज कितने हैं? 3, और क्रॉसेस कितने हैं? 6, राइट? क्रॉसेस हैं 6, बॉयज हैं 3। ऐसा तो नहीं कि अगर 3 बॉयज में 3 क्रॉसेस कोई से भी हटा दूं तो क्या ऐसा होगा कि बॉयज एक साथ आ जाए? नहीं, क्योंकि गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी। अगर मैं कोई भी 3 क्रॉसेस हटाऊंगी तो गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी, वो आ सकती है। प्रॉब्लम है कि बॉयज एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इन 6 के 6 क्रॉसेस पे बॉयज बैठ सकते हैं, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पहले तो हमें क्या करना है, 6 क्रॉसेस हैं जिसमें से पहले तो बॉयज आएंगे, 3 बॉयज आएंगे, ठीक है? उनके सामने ये 6 सीट्स रख दी, तो पहले तो जो 3 बॉयज हैं वो 6 में से 3 सीट्स सिलेक्ट करेंगे, तो दैट कैन बी डन इन 6C3 वेज। और सिलेक्शन के बाद वो क्या करेंगे, 3 बॉयज ने 6 बॉयज में से 3 सीट सिलेक्ट कर ली, आप तीनों ने 6 में से 3 सीट सिलेक्ट कर ली। अब हो सकता है पहले पे ध्यान बैठे, या हो सकता है पहले पे कृष्णा बैठे, या हो सकता है सेकंड पे तनवीर, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो सबसे पहले देखो, ये तो करना ही करना हमें होता है, इसका फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि 5 बॉयज 5 गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज, 3 बॉयज 3 फैक्टोरियल वेज। उसके बाद हमें ये देखना है कि व्हाट आर द प्रोबेबल पोजीशंस वेयर द बॉयज कैन सिट एंड इफ एनी सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो 6 में से 3 सीट सिलेक्ट करेंगे बॉयज और फिर अपने आप को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। और गर्ल्स का तो सीधा सीधा है, गर्ल्स ने तो कोई सिलेक्शन नहीं की, उनके पास तो 5 ही सीट्स अवेलेबल है, उनको 5 ही सीट्स पे जाके बैठ जाना है, सो दे कैन सिट इन 5 फैक्टोरियल वेज। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को 120 लिख देंगे, ये कट जाएगा 6 5 4, 3 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा इंटू 120, ये आएगा 120 इंटू 120। 12 का स्क्वायर होता है 144 फॉलोड बाय 2 zeros, तो 14400 is the number of ways in which this arrangement can be made. Understood? How many numbers greater than this can be formed from the digits 1 2 0 2 4 2 4? यहाँ पे जो 2 है, 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो ये कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है वो भी 7 है। अगर हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल 8 होते हैं तो हम 2 केसेस लेते हैं, पहला कि 7 डिजिट नंबर बना है और दूसरा केस लेते हैं कि 8 डिजिट नंबर। ठीक है, 7 ही डिजिट्स अवेलेबल है तो 7 डिजिट नंबर ही बनेगा। अब ये 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, इसके पास कितने ऑप्शंस है? 6। अब टोटल 7 थे जिसमें से एक यूज हो गया, तो इसके पास 6 5 4 3 2 1, तो 6 into 6 factorial divided by all the repetitions 3 factorial and 2 factorial. That's it. तो 6 into 6, 5 factorial को 120 लिख दो, 3 into 2 6 लिख दो, into 2 ये कटा और ये कटा, और आपका आंसर आ गया
360। यही आंसर है। तो जिसमें जो बुक में इतना लंबा चौड़ा जो मेथड लगा रखा है वो मेथड हमें लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22 ट्राई करो। Find the number of words with or without meaning that can be formed from all the letters of the word again. पहला पार्ट तो आता है again, AGAIN, it's a 5-letter word। तो आप इसके पास 5 ऑप्शंस है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, तो आप ये अज्यूम करोगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द रिपीटेशन। सिर्फ ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 120/2 एंड योर आंसर इज 60। पहला पार्ट क्लोज। तो मतलब अगर मैं इनके लेटर्स को यूज करके डिक्शनरी के वर्ड्स बनाऊंगी तो टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे। इफ दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। हमें ये बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये है AGAIN, ठीक है। सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी में करोगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई, उसके बाद सॉरी जी आएगा, फिर आई आएगा और फिर एन आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 50th वर्ड क्या आएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो ए से स्टार्ट होगा। केस 1 स्टार्टिंग विद ए। प्लीज अपना थोड़ा वॉल्यूम कम करो। केस 1 है स्टार्टिंग विद ए। तो अब ये एक 5-letter वर्ड है जिसमें हमने ये कह दिया कि ए से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट होगा तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है। बाकी क्या बचा, GAIN बचा। दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल वेज। इसमें क्या कोई रिपीटेशन है, नहीं है, तो हम डिवाइडेड बाय रिपीटेशन नहीं करेंगे। हमें रिपीटेशन उसमें देखनी होती है जो हम अरेंज कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 24। हमें 50th वर्ड निकालना था। क्या अभी 24 वर्ड्स ही निकले हैं, अभी तो हमारा वर्ड नहीं आया। तो अब नेक्स्ट केस क्या होगा, फिर जी से स्टार्ट करते हुए हम केसेस निकालेंगे कि कितने वर्ड्स बनेंगे। इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे कराती हूँ। जी से स्टार्ट होते हुए कितने वर्ड्स बनेंगे, क्या आता है। अब हम केस 2 लेंगे स्टार्टिंग विद जी। तो केस 2 लिया स्टार्टिंग विद जी। जी से स्टार्ट किया। अब जब जी से स्टार्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन है AAIN। दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस। यहाँ पे हमने 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जिसको अरेंज कर रहे हैं वहां पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 12। तो 24 + 12 36। अभी 36 वर्ड्स खत्म हो गए जी तक। अभी भी हमारा 50th वर्ड नहीं आया। तो अब हम केस 3 लेंगे। केस 3 में हम लेंगे स्टार्टिंग विद आई। उसमें भी ऑब्वियसली 12 ही आएगा। केस 3 लेंगे स्टार्टिंग विद आई। 1 2 3 4, यहाँ पे बचेगा AAGN। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज विच इज 12। तो 36 + 12 48 वर्ड्स आ गए हमारे पास। अब हम 49th वर्ड और 50th वर्ड खुद निकालें। 48 वर्ड्स ऐसे हैं जो A G और I से स्टार्ट और वो खत्म हो गए। तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, 49th वर्ड N से स्टार्ट होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। N के बाद A आएगा, A के बाद फिर से A आएगा, उसके बाद G आएगा और उसके बाद I आएगा। पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। हमारे जो 48 वर्ड्स थे वो I तक स्टार्ट हो रहे, A G और I तक। तो 49th वर्ड N से स्टार्ट होगा, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ, 2 A फिर G फिर I। अब 50th वर्ड कैसे निकलेगा, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब करोगे लास्ट के 2 स्वैप कर दोगे, N A A I G। So this is your 50th word. N A I G is your 50th word. Understood? इसी के साथ मिसलेनियस खत्म हो गई। अब दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।